हो, वह खंजर नहीं जिसमें धार न हो, वह मीत नहीं जो वफादार न हो, और कैसे उनको भारत माँ का बेटा कहूं जिसे अपने वतन से प्यार न हो, कैसे उनको भारत माँ का बेटा कहूं जिसे अपने। तो आपकी मिट्टी के ये वो देवता है जिनको सदियों तक ये देश याद करेगा। एक बार जोरदार तालियां भाई साहब देवकृष्ण जी याद के सम्मान में बजाएं। और अब जानी भैया और आपके बीच में मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। एक विशाल जंगल में आग लगी, उस विशाल जंगल में आग लगी, एक चिड़िया एक चोंच में पानी लाती और बार बार उस विशाल जंगल में डाल रही है। परिंदे आए, परिंदों ने कहा चिड़िया तू पागल हो गई है, इतना बड़ा विशाल जंगल है, तेरी एक चोंच एक बूंद पानी से क्या विशाल जंगल की आग बुझ सकती है। तो चिड़िया का जवाब था कि हाँ हाँ परिंदे, मैं जानती हूं मेरी एक बूंद पानी से इस विशाल जंगल की आग नहीं बुझ सकती है, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। तो इस देश के कई वैज्ञानिक जिनकी कविताओं पर रिसर्च कर रहे हैं, मैंने बताया था कि कितनी कविता एक साथ पढ़ते कौन सी कब समाप्त हो जाती पता नहीं चलता। आज हम सब लोग भाग्यशाली हैं। आदरणीय देश के लाडले अंतर्राष्ट्रीय कवि श्री जानी बैरागी जी हमारे बीच में आ रहे हैं। जोरदार तालियों के उनका सम्मान करें। अंतर्राष्ट्रीय कुछ नहीं, यूं कह देते तो मैं तो आ जाता हूँ। उससे क्या फर्क पड़ता है भाई, आ तो गए ही सही। तो उसमें देखो ऐसा है कि मैं आवाज में मेरी कम है, आप विश्वास करिए मेरी बात, आप विश्वास करिए, आप उनको कुछ भी मत कहिए माइक वाले को, आवाज मेरी ही कम है। आवाज जोर से भी कर देंगे तो कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। आप विश्वास करिए, जितना धीरे बोलोगे फायदे में रहोगे, वरना घर पे जोर पे जिससे जाके बोल के देख लीजिए। प्रेम से बोलिए, धीरे बोलिए, आराम से बोलिए। आराम से बोल करके भी हम अपनी बात को रख सकते हैं, धीरे बोल के बात रख सकते हैं, और धीरे बोल के और अच्छे से रख सकते हैं बात। इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि धीरे बोलूं। माइक आपका बहुत अच्छा है। हमारे श्रद्धेय श्री मुख्य अतिथि जी नरहरि जी बहुत अच्छी बात बता रहे थे कि कृष्णदेव राय थे, ना तो उन्होंने देखा उनको, ना हमने देखा, पर कृष्णदेव राय जी थे और उनके दरबार में 8 विभूतियां थी। उन 8 में से 4 इस मंच पे हैं, 4 नहीं है, हो सकता 4 का लिफाफा कोई बड़ा हो तो और कहीं चले गए हो। दादा यहीं के हैं। प्रीति को इधर से कहीं निकलना था और मैं इंदौर में पढ़ा था, तो यहाँ भैया ने पकड़ लिया, बस यही मैनेजमेंट है। ये देश मैनेजमेंट से चलता है। तो भाई साहब बता रहे थे कि जो 8 रत्न थे कृष्णदेव राय जी के दरबार में विजयवाड़ा के, आप बहुत विद्वान पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं। श्रद्धेय श्री पद्मश्री यहाँ पर विराजमान है, सदा वत्सल्य के बड़े लोग यहाँ पर विराजमान हैं। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। मेरे बहुत प्यारे भाई यहाँ पे विराजमान हैं। राकेश भाई मेरे बहुत प्रेमी और स्नेह है, हमारी आदरणीय प्रीति जी, और दादा का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, प्रशंसक हूँ, होना भी चाहिए। तो ये सारी बातें हैं। कृष्णदेव राय जी के दरबार में 8 आदमी थे। इन 8 का एक बॉस था, उस बॉस का नाम था तेनालीराम। शायद आप जानते होंगे तेनालीराम जी कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। और सर ने बहुत अच्छी बात कही कि वो इसलिए उन्हें रखते थे ताकि यहाँ बहुत महत्वपूर्ण और जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं। इस जिम्मेदार लोगों के बीच में एक जिम्मेदारी से मैं ये बात कर रहा हूँ। हमारे IAS IPS थे, कलेक्टर महोदय थे, जिलाधीश थे, उन्होंने ये कहा कि कृष्णदेव राय जी
कवियों को इसलिए रखते थे ताकि वो ये बताते रहे कि हमारा राजा क्या कर रहा है। तो वो ये चाह रहे हैं कि हम भी बताएं कि हमारी सरकार क्या कर रही है। वाह वाह, आप गलत जगह ताली बजा रहे हैं। अब उनको ये मालूम नहीं है, वो रिटायर हो गए, कलेक्टर थे पहले, अब नहीं है वो, उन्हें ये मालूम नहीं है। हम जिस पे भी लिखना चाहते थे वो सब भाजपा में आ गए। क्या अद्भुत टिप्पणी, वाह। भाई हमारी कोशिश है कि हम लिखें, पर अब उन पे कैसे लिखें, वो भाजपा में आ गए। और समस्या दूसरी ये कि हम इसलिए नहीं लिख सकते भाजपा पे क्योंकि मैं खुद भाजपा में। यही सारी बातें हैं। मुझे आप बिल्कुल दिमाग से न सुने, मैं आपका छोटा भाई हूँ, छोटा बच्चा हूँ, मैं इतना बड़ा आदमी कुछ भी नहीं हूँ। जैसा कि इन्होंने बना दिया ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे आदरणीय श्री अरुणा जी यहाँ पे विराजमान है और इस तरह से आपका जो मैनेजमेंट है बहुत अच्छा लगा। मैं पहली बार देवास शहर में आपके बीच में आया हुआ हूँ। 2-4-5 मिनट में भी मेरी जो भी मेरे पास है मैं सुना देता हूँ। और प्रीति पांडे जी को मर्दों से बहुत ज़्यादा दिक्कत है। मतलब सीता जी की बात करते करते भगवान राम और रावण ने ऐसा क्यों करा और फलाना, और मैंने भाई ठीक है यार, अब सीता जो है भाई आप ही हो, तो मैं ये कह रहा हूँ कि सारे आदमियों को सबको मार डालो, बस आप ही क्या करें। रावण को ऐसा नहीं करना था तो सीता माता ऐसा नहीं करते। मैं भी कह रहा हूँ कि वाकई में हम गलत हैं, पर मेरा ये मानना है मेरे भाई के जिस दिन से घर से बाहर तेरा पांव चला गया, बात है अभी पांव जाने तो दो। राकेश भाई, जिस दिन से जितने पिता तुल्य लोग हैं यहाँ हमारे सारे, वो सुने कि भाई बात ये नहीं है प्रीति जी, जिम्मेदारी ज्यादा है। आप जो कह रहे हो कि हम नारियों को दोष दिया जा रहा है, हम नारियों को दोष दिया, नारी को दोष नहीं दिया जा रहा है। अब समस्या ये है कि नारी ये समझ नहीं रही है कि मैं नारी हूँ। वो अपने आप को प्रीति, स्वीटी, जिंटा, पेंटी नारी आप समझने की कोशिश करें। आप हमारी अन्नपूर्णा है, आपकी छोटी मोटी हरकत से हमारे घर की बरकत है। आप नारी, आप अन्नपूर्णा है, इसलिए आपकी जिम्मेदारी हमसे बहुत ज्यादा है और इस जिम्मेदारी पे आप खरी उतर रही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। मेरी कोई जाति दुश्मनी आपसे नहीं है, पर मेरा ये मानना है कि जिस दिन से घर से बाहर तेरा पांव चला गया, बस उसी दिन से अपने दादाजी की मूंछ का ताव चला गया। आपकी तालियां कमजोर है मेरे भाई। क्या बहुत गहराई, बहुत गहरी बात। अरे गहराई क्या, बहुत ही गहरी बात है। ऐसी गहरी बातें मेरे पास में बहुत है और कई सारी तो इतनी गहरी बात है कि उस गहराई में से बाहर ही नहीं आ रहे। कई सारे अंदर के अंदर ही रह गए, अपने को ज्यादा अंदर नहीं जाना है मेरे। आपके बीच में अभी देश में दो चीजें चल रही है। देश में दो, अभी ताजी आज शायद आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी बिहार में चुनाव हुआ था। ये एक बड़ी जानकारी है कि बिहार में चुनाव हुआ और पहली बार ऐसा चुनाव हुआ कि उस चुनाव के अंदर जो हार गए वो मानने के लिए तैयार नहीं कि हम हार गए। उनसे पूछो, बोले क्या हुआ, बोले हम हारे नहीं है। बोले फिर क्या हुआ, ठगे गए। हुआ भाई। अच्छा जो जीत गए ना, राकेश भैया जी भैया, वो भी ये नहीं कह रहे कि हम जीत गए, वो यूं कह रहे, बोले मेहनत रंग लाई। तो मेरा ये मानना है कि भाई इस देश में दो पार्टियां हैं और दोनों का ये मानना है, एक यूं कह रहे हैं कि देश में संविधान खतरे में, एक पार्टी का ये मानना कि संविधान खतरे में और एक का ये कहना कि सनातन खतरे में।
वाह। खतरे में दोनों ही डाल रहे हैं, बताओ किसको लाए और किसको नहीं लाए। सनातन को खतरे में डाले कि संविधान को खतरे में डाले। मेरा ये मानना है, जिस स्टेलिन ने ये कहेगा, मेरा ये मानना है मेरे भाई, जो सनातन की ताकत देख रहे उन्हें यही पता नहीं है कि अंदर की आंखें खोल करके अंतस मन को देखो। अंदर की आंखें खोल करके अंतस वृंदावन को देखो। वाह 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 वाह। अंदर की राकेश भैया, जी भैया, आपने अंदर की आंखें देखी क्या? भाई अंदर की आंखें कहां, पहले ये ढूंढना पड़ेगा। भाई जानकारी तो लेना पड़ेगा ना। बिल्कुल लेना पड़ेगा। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण लोग बैठे हुए हैं। ताली हो जाए इस पे एक बार, जोरदार तालियां। और इन महत्वपूर्ण लोगों के बीच में ये कह रहा हूँ, जो सुबह में 4 बज करके ध्वज प्रणाम करने वाले लोगों के बीच में कह रहा हूँ, ये ढूंढना तो पड़ेगा ना कि अंदर से पूरा देश चिल्ला रहा। अखबार वालों ने लिखा, चैनल वाला चीखा, कवियों ने कविताएं लिखी कि पुलवामा में आरडीएक्स कहां से आया, फरीदाबाद में आरडीएक्स कहां से आया। ये आरटीएक्स कहां से आया भाई? आप इधर बात मत करो, शंका हो, शांति पकड़ो। पूरा देश इस सवाल पे शांत है कि आरडीएक्स कहां से आया। ये आरडीएक्स, दादा मैं आपका छोटा बच्चा, एक लाइन, मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि आपके चरणों में रख रहा हूं 2 पंक्ति दादा के चरणों, ठंड का टाइम में 2 पंक्ति दादा के चरणों में रखो और दादा दबा दे पंक्ति को, इसलिए मेरी पंक्ति मेरे पास। अपन इधर उधर पंक्तियां क्यों रखते हैं? अपनी पंक्ति अपने पास में, पर दादा का आशीर्वाद चाहिए पंक्ति पे कि ये आरडीएक्स दादा कहां से आया। भाई ये आरडीएक्स आया कहां से? ये वहीं से आया है जहां ये है। बहुत बारीक बात कर रहा हूं। ये आरडीएक्स कहां से आया? ये वहीं से आता है जहां ये है। तो फिर ये कहां है? सवाल ये खड़ा हो गया, और ये सवाल अब बैठने का नाम ही नहीं लेगा। कि फिर ये कहां से आ गया? ये वहीं से आ गया जहां पर ये है। तो ये कहां पर है? ये आसमान से मिलता है। ये आरडीएक्स कहां से मिलता है? ये आसमान से मिलता है या जमीन से मिलता है? चामुंडा मां की नगरी के लोगों, ये आरडीएक्स फिर कहां से मिलता है? ये आसमान से मिलता है या जमीन से मिलता है? ये आरडीएक्स अपने वालों की आस्तीन से मिलता है। जिंदाबाद। क्या 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 क्या, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। जिंदाबाद भैया, जिंदाबाद। क्या बात है, वाह। ये आजकल मोबाइल का जमाना है। मोबाइल में अपन जो समस्या ढूंढना चाहते हैं ना, तो वो समस्या भाई साहब उस समस्या तक पहुंचे और दूसरी समस्या सामने। रात की मैंने देखा है 2-2, 3-3 बजे तक यार बच्चे चलाते। मेरे ताऊ जी, तो मेरे ताऊ जी रात के 3-3 बजे तक मोबाइल चलाते। प्रीति मैंने कहा अरे डोकरा देखता क्या मोबाइल? 3 बज जाती है तू मोबाइल में। जैसे अगर आपके घुटने में चट चट की आ रही है आवाज, तो भूल करके भी इस तरह से न पिए पानी। जीना हराम कर दिया। पानी पीने पे ज्ञान फैलते हैं मोबाइल में। अगर आपके घुटने में फिर कैसे पिए? जैसे कोनो ऑप्शन दबाओ, इसके पहले बीच में विज्ञापन आ जाता है। अगर लंबा जीना चाहते हो, 70 वर्ष की उम्र में भी दिखना चाहते हो 30 जैसे, तो भूल करके भी रात को ना करे ये काम। फिर आदमी दबाता, बोले कौन सा वो काम होगा जो कौन सा काम जो नहीं करना, साला उसको दबाओ तो फिर दूसरा विज्ञापन उसके अंदर आ जाता है। ये वो 5 अभिनेत्री है जो शादी से पहले वो प्रेग्नेंट। 5 अभिनेत्रियों को ढूंढोगे कौन थी वो जो शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई। मैं कह रहा हूँ पानी पीने पे इतना ध्यान दे रहे इस देश में यार, पानी पीने पे।
पानी को अगर पीना है तो सिप सिप करके पिए, पानी पीना है तो घुट घुट करके पिए, पानी को छोटे छोटे में पिए, पानी ठंडा पिए, पानी कृपया गर्म करके पिए, पानी कृपया ठंडा ना पिए, पानी कृपया फ्रीज का ना पिए, पानी कृपया मटके का पिए, पानी कृपया तांबे के लोटे का पिए। मैं कह रहा हूँ भाई साहब, मेरे गांव में एक 85 साल का डोकरा मर गया, वो सिर्फ इस बात से मर गया कि ओ मैं 85 साल का हो गया, मेरे को तो पानी पीना ही नहीं आया। आदमी कितना टेंशन लेगा यार, आज इतनी उम्र हो गई अपन तो पानी पीना ही नहीं सीखे, साला पानी कैसे पीना है। तो मैं आपके बीच में ये कह रहा हूँ कि हम समस्या के समाधान तक पहुंचना चाहते हैं, समाधान तक पहुंचते हैं इसके पहले ही समस्या खड़ी रहती है। तो समस्या ये है, हम समाधान तक पहुंचना चाहते थे कि आरडीएक्स कहां से आता है, इसके पहले समस्या खड़ी। भैया आरडीएक्स कहां से आया, मैंने आपको बता दी थी यार, ये वहीं से आया। न ये आसमान से मिलता है, न जमीन से मिलता है यार, ये आरडीएक्स अपने ही लोगों की आस्तीन से मिलता है। उनके घरों में वो मिलते हैं, हमारे घरों में हम मिलते हैं। क्या बात, क्या उनके घर में वही मिले नहीं तो और मिले, जिनके घर में जो मिले तो अच्छा लगेगा। ये तो लोगों को डाउट होगा कि यार ये लाल शर्ट वाला कौन था इसके घर में, ये कौन आदमी सोचता है। कई सारे लोग, मनुष्य शेक्सपियर को आपने पढ़ा होगा, अरस्तु को पढ़ा होगा। अरस्तु कहते हैं कि मनुष्य 24 ईयर सोचता है, वो चुप नहीं ले रहा। आदमी बैठता बैठा सोचता है कि दुकान पे क्या हो रहा होगा, दुकान पे बैठा हुआ है तो सोचता है घर पे क्या हो रहा है। मनुष्य 24 घंटे सोचता है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, बहुत सारी माता बहनें बैठी बैठी सोच रही होगी, बोले यार इस लड़की की उम्र कितनी होगी। बहुत सारे लड़के सोच रहे होंगे, बोले ये अकेली आती है, कोई इसके साथ में आता भी है। भाई विचार तो आते हैं ना अंदर आदमी, विचार को हम थोड़ी रोक सकते हैं। ये कितने पैसे में आ जाती होगी। वो जिसके अंदर विचार आता है वही जिंदा है, जिसके अंदर विचार नहीं आया वो तो मर गया है भाई। और वो देश में मुद्दा और बोले हिंदू मुसलमान में झगड़े हो, हिंदू मुसलमान में झगड़े हो रहे। भाईजान मैं आपसे एक बात कह जाऊं कि हिंदू मुसलमान में झगड़े नहीं होंगे तो क्या होगा। इस देश के अंदर क्या बात कर रहे हो, साधु साधु झगड़ रहे हैं, भाई भाई में झगड़े हो रहे, बाप बेटे में झगड़े हो रहे, माँ बेटी में झगड़े हो रहे, बेटे और बाप में झगड़े हो रहे, सगे भाई में झगड़े हो रहे। और झगड़े नहीं होंगे तो फिर झगड़ा कौन नहीं करता है, कौन नहीं करता है इस देश में झगड़ा। राकेश भैया जी भैया, जो मर गए वो नहीं करते, बाकी जिंदे वो सब इसलिए हमें झगड़ा करना है। जिनका दिमाग, जिसके अंदर मस्तिष्क वो जिंदा, वो तो लड़ेगा। ये बेवजह की बातें कर रहे हैं नेता लोग, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, सड़क खा गए, चारा खा गए, ये 10 करोड़ खा गए, 20 करोड़ खा गए। भाई नहीं खाएंगे तो क्या करेंगे, ये हिंदुस्तान की संपत्ति है, इसमें सबको अधिकार है। आप खाओ पियो ऐश करो, बस संसद में घाटे का बजट मत पेश करो। और ये कौन चिल्ला रहा कि खा गए, ये वही चिल्ला रहा जिसको खुद को खाने को नहीं मिला। इसलिए आप खाइए। इस देश में से नेताजी सुभाष चंद्र बोस चले गए, भगत सिंह चले गए, सुखदेव चले गए, चंद्रशेखर आजाद चले गए, महात्मा गांधी चले गए। ये दीदी क्यों चले गए, क्योंकि इन्होंने कुछ भी नहीं खाया, इसलिए ये चले गए। इस देश में लालू यादव जिंदा है, सुरेश कलमाड़ी जिंदा, ये जिंदा, कनीमोजी जिंदा, इस देश में केजरीवाल जिंदा। ये क्यों जिंदा, क्योंकि इन्होंने खाया है। जो खाएगा वो जिएगा, जो नहीं खाएगा वो मर जाएगा। इसलिए आप खाइए, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। ये कुछ सिलसिला आज से चल गया। आज से 500 साल पहले पंडित आत्माराम दुबे जी की बाबा तुलसीदास ने लिखा, युग सहस्त्र जोजन पर भानु लीलो ताई मधुर फल जानू। 15 करोड़ किलोमीटर दूर इस पृथ्वी से सूर्य की दूरी है। और हनुमान जी महाराज ने बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोग भयो अंधियारो। बचपन में हनुमान जी ने पूरा सूर्य मुंह में ले लिया। और इतना ध्यान से सुनने की जरूरत नहीं, घर पे जाके सुबह में हनुमान जी को एक एक नारियल चढ़ाना और उनसे प्रार्थना करना, धन्यवाद देना कि हे रुद्र रूप मारुति नंदन हनुमान जी महाराज, आपको कोटि कोटि नमन है कि जो बचपन में आपने सूर्य मुंह में लिया था, बाल समय रवि भक्ष लियो, वो वापिस आपने मुंह में से बाहर कर दिया। अगर मान लो हनुमान जी भूल जाते तो क्या होता, पड़े रहते अंधेरे में। सम्मेलन वगैरह अंधेरे में होता, मालूम थोड़ी पड़ता है।
अंधेरे में किसकी गाड़ी पे कौन बैठ के जा रहा है, और अंधेरे में किसकी गाड़ी में कौन किसकी चाबी घुसेड़ दिया मालूम पड़ता है, और अंधेरे में किसकी गाड़ी पे किसकी लाड़ी जा रही है। इसलिए हमारी गाड़ी पे हमारी लाड़ी बैठी हुई है कम से कम। यार हम विश्व गुरु हैं मेरे भाई। मैं आपके बीच में ये कह रहा हूं कि अंधकार से रोशनी की ओर ले जाने वाले लोग हम हैं। सनातनी थे, सनातन रहेगा, ये राष्ट्र जैसा है ऐसा ही रहेगा, इसको कोई भी नहीं मिटा सकता है। हमारी जड़ें बहुत गहरी है, बहुत मजबूत है। मैं ये कह रहा था कि जिस दिन क्या कह रहा था कि अंदर की आंखें खोल करके अंतस मन को देखो, सनातन की ताकत देखना है तो चलो एक बार वृंदावन को देखो। महापूरी की पूरी दुनिया की पूरी दुनिया का विज्ञान शर्मिंदा है। महापूरी की पूरी दुनिया का विज्ञान यह सोच करके शर्मिंदा है कि जिसके बगैर आदमी जिंदा ही नहीं रह सकता, वो प्रेमानंद जी बिना किडनी के कैसे जिंदा। वाह 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 वाह, ये है सनातन की परंपरा। वाह वाह। दिल्ली के एम्स में दुनिया के सारे डॉक्टरों ने ये दिल्ली एम्स में कहा कि ये जो बाबा हैं इनकी दोनों किडनियां खराब है, ये 17 महीने के अंदर चले जाएंगे। इस बात को आज 19 साल हो गए, वो डॉक्टर चले गए। वो डॉक्टर चले गए। बाबा अभी भी सुबह में 4 बजे हजारों लाखों लोग वृंदावन की उन गलियों में एक झलक पाने के लिए सैकड़ों लोग शाम की 8 बजे से कतार लगा करके बाबा के दर्शन करने के लिए बैठते हैं। बस यही शर्माते हुए विज्ञान ने कहा कि इस बाबा ने तो कमाल कर रखा है। बाबा ने भी मुस्कुराते हुए कह दिया कि मुझे तो किसी और ने संभाल रखा है। बाबा ने भी मुस्कुराते हुए कह दिया कि मुझे तो किसी और ने संभाल रखा है। बस उस सनातनी सन्यासी की इतनी सी कहानी बोलती है। आपके दिल में अगर थोड़ी सी श्रद्धा हो तो कवि सम्मेलन को ऐसा बना देना कि ये पूरा देवास शहर सुन रहा है, हजारों की भीड़ इस कवि सम्मेलन को सुन रही है। एक पंक्ति आपके चरणों में कि शर्माते हुए विज्ञान ने कहा कि इस बाबा ने तो कमाल कर रखा है। बाबा ने भी मुस्कुराते हुए कह दिया कि मुझे तो किसी और ने संभाल रखा है। उस सनातनी सन्यासी की बस इतनी सी कहानी बोलती है। ये किडनियां बेचारी उसे क्या मारेगी जिसके अंदर साक्षात राधा रानी बोलती है। जिंदाबाद। वाह 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 भैया वाह, क्या चित्र, वाह वाह। मैं ये कह रहा था, बहुत सारे लोगों ने कहा बोले यार अभी अब की बार 10वीं बार नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार में नीतीश कुमार, और बोले यार 10 बार और अगले आदमी ने 8 बार तो इधर से उधर पलटी मार गया। इसमें कौन सी नई बात है? हम लोग जबरदस्ती कभी लोग इन नेताओं के बाहर है। भैया नेताओं में जितनी कौमी एकता और जितना प्रेम भाव है इतना किसी में ही नहीं है। हमारे मध्य प्रदेश में प्रेम से सब कौन किधर से आ रहा है, कौन किधर से जा रहा है, आप प्रेम से आओ जाओ रहो, कोई दिक्कत ही नहीं। कूद के आ रहे हैं, उधर से इधर आ रहे हैं, इधर वाले उधर जा रहे हैं, सब प्रेम से रह रहे हैं। मैं आपके बीच में कह रहा हूं कि मेरा बेटा जिसको मैंने पैदा किया, सर आप इतने गंभीर मत हो, मेरी औलाद को मैंने ही पैदा किया। मेरा बेटा, लोग कह रहे बोले यार ये नेता इधर से कूद गए, इस पार्टी में आ गए, वो इस पार्टी में चले गए, इधर पलटी मार दी, इन्होंने उधर पलटी मार दी। मैं ये कह रहा हूँ भाई साहब कि मेरा बच्चा जिसको मैंने पैदा किया उस पर मेरा संपूर्ण अधिकार है। वो मेरा खुद का बच्चा जब उसकी माँ के पेट में था, गर्भ में, तो मेरा निजी डॉक्टर रोज आता था, तीसरे दिन चेक करता था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। 8 महीने और 29 दिन तक बच्चा कंप्लीट और अच्छा था। 9 महीने पूरे हुए और वो डॉक्टर मेरे से बोले यार बैरागी जी डिलीवरी ऑपरेशन से होगी।
मैंने कहा क्यों डॉक्टर साहब? बोला बच्चा पलटी मार गया मार के। मैंने कहा यार ऐसे कैसे पलटी मार गया? 9 महीने तक तो कंप्लीट था बच्चा। बोले यार वो कंप्लीट हो, बच्चा पलटी मार गया और ये ऑपरेशन से होगी डिलीवरी। मैंने कहा यार डॉक्टर साहब ऐसा मत करो यार, ये मेरी मिसेज बेचारी दुबली पतली है, बर्दाश्त नहीं होगा इससे, और देखो यार। बोले नहीं वो ऑपरेशन से होगी डिलीवरी। मैंने कहा यार कितना खर्चा होगा? बोले लाख रुपए लगेंगे। मैंने 20,000 रुपये डॉक्टर साहब को दिए, बच्चा वापस सही सेट हो गया। जब मेरी खुद की औलाद पेट में पलटी मार सकती है तो ये तो नेता है यार, ये भी पलटी मार रहे हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह। ये कहीं भी पलटी मार सकता है, इसलिए इन पे ज्यादा बहस ना करें। ये जैसे हैं ऐसे ही है, हमें हमारा काम करना है, हमें ये ढूंढना है, ये काम हमारी है, ये जिम्मेदारी 150 करोड़ जनता की है। सारे काम नरेंद्र मोदी जी के सुपुर्द नहीं है कि वहाँ यूक्रेन में युद्ध भी हो तो मोदी जी हमारे बच्चे को बचाओ। औलाद हमने पैदा की और बचाए मोदी बेचारा। तो चैनल वाले भी दिन रात यार, रूस और यूक्रेन का बम हुआ तो दिन रात टीवी चालू करो तो धड़ाधड़ बम ही बम, मिसाइलें दाग रहा भैया रूस यूक्रेन पे, फेंक रहे बम। इतने बम और इतनी मिसाइलें दागी उसने रूस ने यूक्रेन पे कि रूस के जो राष्ट्रपति पुतिन को जब मालूम पड़ा तो उसने उन चैनल वाले को बुलाया, बोले इधर आओ। बोले क्या? बोले कब से फेंक रहे हो ये बम? बोले ये बंद कर दो फेंकना, मेरे खुद के पास खत्म हो गए। और मैंने देखो बोले फेंको या मत फेंको, हम ये तब तक फेंकते रहेंगे जब तक आलिया भट्ट को सेकंड डिलीवरी नहीं होती। हमारा रोजगार है, हम कुछ भी करें, हम जिंदे जी। धर्मेंद्र को मार दिया कि नहीं मार दिया? धर्मेंद्र ने भी कहा बोले ठहर जाओ कुत्तो, अभी तो मैं जिंदा हूँ। कमाल नहीं कर के बीच में ये मेरी माता बहनें बैठी है। हमारी शक्ति कहाँ लगना चाहिए? हम कहाँ हमारी ताकत को लगाना चाहिए? हमारी भारतीय संस्कृति में कहावत थी, खाना खजाना और जनाना किसी को नहीं बता रहे। खाना हम खड़े खड़े बफेट में खा रहे हैं, खजाना है ही नहीं जो बताएं, और जनाना ये भारतीय नारी रेम, ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता, प्रियंका चोपड़ा, क्या गजब का बनाया मालिक ने तुम्हारा थोबड़ा। तुम सबके सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। तुम सबके सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। अरे ऐश्वर्या राय, तूने सिर्फ सुंदरी शब्द चुना है, विश्व सुंदरी का नाम तेरे बाप ने भी नहीं सुना है। विश्व सुंदरी का नाम सुनेगा तो अपने आप को भूल जाएगी, और विश्व सुंदरी का चरित्र सुनेगा तो तेरी आंखें खुल जाएगी। विश्व सुंदरी बनने के लिए जमाने से जूझना पड़ता है, और विश्व सुंदरी बनने के लिए धधकते अंगारों पे कूदना पड़ता है। विश्व सुंदरी तो वो चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी थी, जिसकी सुंदरता के आगे आईना टूट गया था, और पानी में चेहरा देखा था अल्लाउद्दीन खिलजी ने, उसका भी पसीना छूट गया था। जोरदार तालियां, जिंदाबाद। मालूम पड़ा यहाँ से वहां फट गया तो सुंदरी का क्या होगा? नुकसान अपना हो सकता है। मैं आपके बीच में ये कह रहा था मेरे भाई कि उनके घर में वो मिले, उनके घर में वो मिले, ये आरडीएक्स से कहां से मिला? हम किसी पे ब्लेम नहीं लगा रहे, किसी पे कलंक नहीं लगा रहे, हम ऐसे लोग नहीं हैं। पर मेरा ये मानना है कि जब उनके घर से वो मिलते हैं, इनके घर पे ये मिलते हैं, हमारे घरों में हम मिलते हैं। हमने कब कहा कि तुम गलत हो? उनके घर से वो मिलते हैं, इनके घर से ये मिलते हैं, हमारे घरों से हम मिलते हैं। हमने कब कहा कि तुम गलत हो? पर यार तुम्हारे ही घरों से क्यों आरडीएक्स और बम मिलते हैं? जिंदाबाद जिंदाबाद भैया, क्या क्या अद्भुत बात है। वाह 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 वाह। हमने कब कहा कि तुम गलत? पर तुम्हारे ही घर में से क्यों आरडीएक्स और बम मिलते हैं? गीले शिकवे शिकायत का अब दौर चला गया। कविता के प्यारे लोगों, एक बारीक सी पंक्ति पकड़ना कि गीले शिकवे शिकायत का अब दौर चला
गया। तू मेरी मौत की तरकीब ढूंढते ढूंढते लाहौर चला गया। क्या बात है, क्या बात है, अद्भुत, वाह वाह आपकी वाह तालियां वाह, कमजोर है। बस तालियों का महोत्सव पीछे तक, वाह 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 वाह, अद्भुत भैया। हाँ हमने कब कहा, हाँ, हमने कब कहा कि तुम ऐसे हो? हमने कब कहा कि तुम ऐसे हो? पूरे जमाने ने देख लिया कि तुम कैसे हो। तुमसे अब गिले शिकवे शिकायत का दौर चला गया। मेरी मौत की तरकीब ढूंढते ढूंढते तू लाहौर चला गया। इतनी दूर जाने की जरूरत क्या थी? घर पे ही थोड़ी मेहनत स्वागत में तो भी पड़ गई। मैं देखो, मेरा मकसद नहीं, मैं तो हंसाना ही चाहता हूँ। इस दुनिया में हंसाने के अलावा जी भैया कुछ बात हो रही। एक कविता मेरी इन दिनों की बहुत अच्छी कविता है। भाई साहब आप पहली बार सुनेंगे, प्रीति जी आप भी पहली बार सुनेंगे, राकेश जी आप भी पहली बार सुनेंगे। और अगर आप लोगों ने इसके पहले भी सुन रखी है तो चेहरे के हाव भाव ऐसे बनाओ जैसे पहली बार सुन रहे हैं। मैं बैरागी आदमी हूँ, सारे मंत्र जानता हूँ, मैं मरे गरे भी जानता हूँ, शादी ब्याह के भी जानता हूँ। ये अलग बात है कौन सी वाला कहाँ पड़ता मेरे को याद नहीं रहता है, बस जानता सब हूँ। इस देश में बेवजह पैसे से ताकतें लगा रही। 10 लाख रुपए दिए, 20 लाख रुपए में गीतकारों ने गीत लिख दिए। एक पप्पी तू मुझको उधार दे दे, बदले में यूपी और बिहार ले ले। मैंने कहा तेरे बाप का राज है जो यूपी और बिहार दे देगा? बदले में बिहार का बॉस लालू प्रसाद एक पप्पी नहीं लेगा? और तो और एक पप्पी, वो भी उधार, बदले में करिश्मा कपूर को यूपी और बिहार। मैंने कहा तेरे बाप का राज है जो यूपी और बिहार दे देगा? बदले में वो बिहार का बॉस लालू प्रसाद एक पप्पी नहीं लेगा? माना कि करिश्मा कपूर तू बहुत चतुर, पर अभी तक कोई चुनाव नहीं लड़ी है, इन नेताओं के चक्कर में नहीं पड़ी है, या लालू प्रसाद विश्व के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा, और जिसने पशुओं का चारा तक नहीं छोड़ा तेरा गोरा गाल छोड़ देगा। चोली के पीछे दिल बताने वाले सुभाष घई, सावन कुमार, माधुरी दीक्षित, शायद ये सृष्टि इसलिए हरी भरी रही होगी कि माँ के आंचल से दूध नहीं अमृत बरसा होगा, और माँ तेरी गोद में खेलने के लिए इंसान क्या भगवान भी तरसा होगा। भारत की धरती पे जो भारत की वंदना सुबह 4 बजे उठ करके डेली भारत की वंदना करने वाले, भारत माँ की आरती गाने वाले, मैं इस भारत माँ की धरती पे 2 मिनट की एक छोटी सी कविता, इससे अच्छी कविता मैं आपके बीच में आज नहीं पढ़ पाऊंगा। ये कविता आप सुनिएगा, और आप इसलिए सुनेंगे क्योंकि आप सुनने के लिए बैठे हैं, इसलिए आप बताना। जब मैं बहुत छोटा कवि हूँ, पूरे प्रीति जी वगैरह पूरे देश दुनिया में जाते रहते भाई, दिल्ली बम्बई कलकत्ता, मैं तो कहीं नहीं गया, मेरे घर से सीधा यही आया और यहाँ से वापस मेरे घर चला गया। नहीं अपन 10-10, 20-20 दिन इधर उधर रोते फिरो, क्या मतलब? अपन इधर उधर घूमते फिरो और अपने घर के सामने फिर दूसरे घूमते विपक्ष के पास में सबसे बड़ी समस्या ही है। विपक्ष का एक ही कहना, बोलो मोदी जी घर पे नहीं रह रहे, मोदी जी घर पे, उनको कौन बताए कि अगला आदमी घर पे भी क्या करे, वो जाए वहीं से अपना काम कर रहे हैं। इस देश के अंदर 140-50 करोड़ लोगों ने मिलकर के एक डॉक्टर को प्रधानमंत्री बनाया। मनमोहन सिंह जी अर्थशास्त्री थे, श्रेष्ठ अर्थशास्त्री, डॉक्टर थे, 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे। डॉक्टर होने के बाद 10 साल में एक इंजेक्शन नहीं लगाया, तो फिर चाय बेचने वाले को बनाया। इसने दे धड़ाधड़ ऑपरेशन पे ऑपरेशन, ऑपरेशन पे ऑपरेशन। अब अगर चाय बेचने वाला ऑपरेशन करे तो टांके तो गलत सुलत आ ही सकते हैं। ये टांके गलत सुलत आ गए और कुछ भी नहीं है, बाकी सब बढ़िया चल रहा है। मैं कह रहा हूँ कि ये मेरे पुराने प्यारे मित्र, बहुत बारीक और इशारे की कविता है, सुनिएगा। ए मेरे पुराने प्यारे मित्र, ऐसे कैसे बदल गया रे तेरा चरित्र। अब बात कर लीजिए पहले। नहीं, सर की बात किसी मित्र से हो रही है, और मित्र की बात कभी भी नहीं काटना चाहिए। हो गई? मैं मित्रों का सम्मान करता हूँ, बोल गए। मित्र का सम्मान करना चाहिए। जो मित्र का सम्मान नहीं करता है वो आदमी अच्छा नहीं होता है। बाबा तुलसी ने लिखा है कि जैन मित्र दुखी होए, भिखारी दुखारी, जीनो लोग देखत पातक भारी। मित्र के दुख से जो दुखी नहीं होता है उसे देखने से भी पाप लगता है। तो अगर तुम्हारा मित्र मेरा मित्र और मेरे बोलने से अगर उन्हें दुख होता है तो मेरे को पाप लगता है, तो मैं पाप का भागी नहीं बनना चाहता।
मैं ये कह रहा था कि विश्वास कर जो मारी बात रो, હું छोरो बैरागी जात रो, सपनो आयो ऐसो आधी रात रो के जैसे माधुरी दीक्षित के लायो नात रो। नात्रे के बारे में आप नहीं जानते हैं, इसलिए नहीं जानते क्योंकि ये करना पड़ता है। कुछ चीजें करेंगे तो अपने को जानकारी मिलेगी। विश्वास कर जो मारी बात रो, હું छोरो बैरागी जात रो, सपनो आयो आधी रात रो के जैसे माधुरी दीक्षित के लायो नात रो। मैंने कहा यार माधुरी दीक्षित धीरे धीरे चल थाकी जाएगा, पगा में देख कांटो भागी जाएगा, माथों में नीचो कर में लागी जाएगा, डोकरोबा सुतो जागी जाएगा। इसको को ऐसो रंग की ऐसी फंसी माधुरी दीक्षित बापड़ी हुकिन टिटोड़ी यानी कि वही काबड़ी देख दो यार मारकन का ये फूल की जगह पाकड़ी न मक्या की जगह काकड़ी काई करे जलेबी बापड़ी खाओ मक्की की रोटी ने छाछ की राबड़ी। मैंने कहा यार तू तो ढेरी परदेसी साथ कहीं निभाएगा, तू यदि चली जाएगा तो याद बहुत आएगा। इतना छोरा मम्मी बोली उठो नहीं 7 बजे की भैंस के कुंडो कुंड हमारा बाप पाएगा। ये मेरे पुराने प्यारे मित्र, ये मेरे कोई खास बात नहीं है, ये मेरे बस इसमें यही है कि वो पुराना मित्र और प्यारा मित्र है। ये मेरे पुराने प्यारे मित्र, ऐसे कैसे बदल गया रे तेरा चरित्र, तू भूलने का इतना आदी कैसे हो गया है। एक लाइन पकड़ लेना, कविता पूरी कर दूंगा सर में। तू भूलने का इतना आदी कैसे हो गया है। भाई साहब तकलीफ इस बात की नहीं है कि पहलगांव के अंदर 27 लोगों को धर्म पूछ करके जिन लोगों ने गोली मारी, बात को ध्यान से सुनना, 27 लोगों को धर्म पूछ करके गोली मारी, उन लोगों का कोई धर्म नहीं है। ये बात सही है ना, है कि नहीं सही? बोलते हैं सही। भाई जिन्होंने धर्म पूछ के गोली मारी उनका कोई धर्म नहीं है। तो मुझे ये बताइए कि उन्हीं लोगों के साथ में अगर हम क्रिकेट खेलते हैं तो फिर हमारा कौन सा धर्म है? और क्रिकेट के साथ में सोशल मीडिया पे ये चलाया गया कि हमारे भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया। मोबाइल और बोला हाथ नहीं मिलाया अपन ने दुबई में, पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया, पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया। अच्छी बात है कि आपने हाथ नहीं मिलाया, परंतु मैं ये कह रहा हूं कि जो मिलाना चाहिए था वो तो मिलाया ही नहीं। चंद सिक्कों से नहीं शहीदों से मोहब्बत है, ये विश्वास दिला करके बताओ। तुम्हें चंद सिक्कों से नहीं शहीदों से मोहब्बत है, यह विश्वास दिला करके बताओ। और तुमने उनसे हाथ नहीं मिलाया तो कोई बात नहीं, अगर है हिम्मत तो उन शहीदों की विधवाओं से आंख मिला करके बताओ। वाह, आप में हिम्मत है तो उन शहीदों की विधवाओं से आंख मिला करके बताओ। आंख मिला नहीं पा रहे हैं, क्रिकेट खेले। ये मेरे पुराने प्यारे मित्र लाल कृष्ण अडवाणी जी, फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार साहब, नवाज शरीफ, ये हिंदुस्तान, इसके 2 टुकड़े। आप बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, कविता शुरू कर देता हूं। ए मेरे पुराने प्यारे मित्र, ऐसे कैसे बदल गया रे तेरा चरित्र, तू भूलने का इतना आदी कैसे हो गया। शायद तूने कुरान ढंग से नहीं पढ़ी, इसीलिए जेहादी हो गया। माँ की कोख से, माँ फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार का बचपन जन्म पेशावर में हुआ, मुंबई में रहे। माँ की कोख से पहला कदम तूने इसी धरती पर रखा है, इस मिट्टी के स्वाद को तूने कई बार चखा है। तेरे अब्बू की उंगली पकड़ करके इस धरती पर तू घूमा है, ठोकर लगी तो सैकड़ों बार इस मिट्टी को तूने चूमा है। इस गांव के गलियों के चबूतरे पर तूने कई रातें काटी है। तुझे पता ही नहीं यार, ईद की सेवैया तूने मेरे घर तक आकर के बांटी है। तुतलाती जबान पे भारत माता की जय और मन में प्यारा वतन था। जब पहली बारिश में तू भीगा तो मेरा कमीज और तेरा बदन था। वो खुशी के दिन पता नहीं क्यों गम में बदल चुके हैं। और चुराए थे चुपके चुपके जो बेर हमने साथ में,
पता नहीं क्यों वो बम में बदल चुके हैं। वाह 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 वाह। चुराए थे तो फिर हमने साथ में, पता नहीं क्यों वो बम में बदल चुके हैं। यार कविता बारीक हो रही है। यार यार कैसे भूले वो सावन के झूले, जो साथ साथ में झूले, वो आवारा गिरदी की बातें, वो कप कपाती सर्दी की रातें, वो रोज रोज स्कूल में बुखार का बहाना, नदी पर जाकर के नहाना, और खुशियों के वो दिन भी देखे थे जब चोरी से अमरूद मैंने तुम्हारी तरफ फेंके थे, और पत्तों की सरसराहट से रमतू काका जाग गया था। उस वक्त तू मेरे हिस्से के सारे अमरूद लेकर के भाग गया था। कविता पकड़ना देवास वाले लोगों। यार कैसे भूले वो सावन के झूले, जो साथ साथ में झूले, वो आवारा गिरदी की बातें, वो कप कपाती सर्दी की रातें, वो रोज रोज स्कूल में बुखार का बहाना, नदी पर जाकर के नहाना, और खुशियों के वो दिन भी देखे थे जब चोरी से अमरूद मैंने तुम्हारी तरफ फेंके थे, और पत्तों की सरसराहट से रमतू काका जाग गए थे। उस वक्त आप हमारे हिस्से के अमरूद लेकर के भाग गए थे। वो दिन गए, वो रातें गई, वो बातें गई, और पता नहीं अब आ गए हो तुम किसकी बातों में। बारूद लेकर के बैठे हो यार अमरूद वाले हाथों में। वाह 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 वाह। कमजोर है। महोत्सव तालियों का, पीछे तक तालियों का महोत्सव यहाँ पे इतनी गई। वाह वाह वाह, अद्भुत अद्भुत। वाह वाह। पत्तों की सरसराहट से, पत्तों की भाईजान सरसराहट से, सरसराहट करके बताऊं क्या? पत्तों की सरसराहट से जब रमतू काका जाग गया था, उस वक्त तू मेरे हिस्से के अमरूद लेकर के भाग गया था। तो पता नहीं उस वक्त तू मेरे हिस्से के अमरूद लेकर के भाग गया था, पता नहीं तू आ गया है किसकी बातों में। बारूद लेकर के बैठा है यार अमरूद वाले हाथों में। उम्र में तू बहुत छोटा था। संस्कार संस्कृति, संस्कार संस्कृति, संस्कार और संस्कृति क्या होती है? ये भारत देश है, यहाँ की संस्कृति और संस्कार क्या है? उम्र में तू बहुत छोटा था, तेरी मौसी के घर से ही लौटा था। उम्र में तू बहुत छोटा था, तेरी खाला के घर से ही लौटा था। उम्र में तू जब बहुत छोटा था, तेरी मौसी के घर से ही लौटा था, तो अकस्मात जब बीमार पड़ा तो छूट गए तेरे हाथों के वो गिल्ली डंडे, वो उछलना कूदना, वो हथकंडे। तब मेरे दादाजी ने तेरे गले में डाले थे ताबीज और कंडे। तब मेरे दादाजी ने तेरे गले में डाले थे ताबीज और गंडे। मेरी माँ ने तेरे नाम पर, मेरी माँ ने तेरे नाम पर कितना। उम्र में तू जब बहुत छोटा था, तो छोटी उम्र में अक्सर हम बातें भूल जाते हैं। ये मेरी छोटी उम्र की कविता जब तेरी मौसी के घर से ही लौटा था, तो तू कितना छोटा था जब तेरी मौसी के घर से लौटा था। अकस्मात बीमार पड़ा, सुनेगा, अकस्मात में मेरी सबसे अच्छी पंक्ति की, जब तू बीमार पड़ा तो छूट गए तेरे हाथों के वो गिल्ली डंडे, वो उछलना कूदना, वो हथकंडे। तब मेरे दादाजी ने डाले थे तेरे गले में ताबीज और गंडे। मेरे घर वालों ने तेरे नाम पर कितना संताप किया था, तुझे पता ही नहीं यार। मेरी माँ ने तेरे नाम पर कई बार महामृत्युंजय का जाप किया था। मेरी माँ ने तेरे नाम पर, पड़ोस में बच्चा बीमार हो जाए तो आपस में महिलाएं मान मन्नत ले लेती, बिल्कुल इसका बच्चा ठीक हो जाना चाहिए। मेरी माँ ने तेरे नाम पर कितना संताप किया था, तेरे नाम पर कई बार महामृत्युंजय का जाप किया था। क्लाइमैक्स देखना के अभी भी जिंदा है वो तेरा मेरा गांव। अभी भी जिंदा है वो तेरा मेरा गांव। जिंदा है आज भी यहाँ नीम पीपल और मोरसली की छांव। जिंदा है यहाँ सारे रिश्ते नाते। जिंदा है आज भी यहाँ जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की बातें। सांझ ढले पीपल तले, तुलसी की गिरवा के नीचे दीपक जले। कच्ची पक्की दीवारों पर संजा की बनी हुई आकृति, पग पग पे बिखरी प्रकृति। सांझ ढले संजा के गीत गाती बच्चिया,
तेरी बंदूक की आवाज से डर जाएगी और मत फैला यार ये बारूदी धुआं, अपने गांव की तितलियां मर जाएगी। वाह 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 भगवान वाह, अद्भुत अद्भुत, जिंदाबाद। हाँ, अपने गांव की तितलियां मर जाएगी। सांझ ढले, सांझ ढले, सांझ ढले, सांझ ढलने के बाद सांझ ढले, तुलसी की गिरवा के नीचे दीपक जले, कच्ची पक्की दीवारों पर संजा की बनी हुई आकृति, पग पग पे बिखरी प्रकृति, संजा के गीत गाती बच्चियां तेरी बंदूक की आवाज से डर जाएगी और मत फैला यार ये बारूदी धुआं, अपने गांव की तितलियां मर जाएगी। कुछ मेरा जला, कुछ तेरा जला, कुछ मेरा जल गया, कुछ तेरा जल गया, और तू तो उस पे नजर रख। कुछ मेरा जल गया होगा, कुछ तेरा जल गया होगा, कुछ मेरा जल गया, कुछ तेरा जल गया होगा, तू तो उस पे नजर रख, जिसने फूंक मारी है ना उसका चेहरा जल गया होगा। वाह वाली नहीं है ये, मेरे को मालूम नहीं कौन सी वाली है, पर बस मेरे को भैया ने कहा, बोले भैया थोड़ा खींच देना, तो मैं ये खींच रही हूँ, बाकी मेरे को कुछ भी मालूम नहीं, पर मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ मेरा जल गया होगा, कुछ तेरा जल गया होगा, तू तो उस पे नजर रख, जिसने फूंक मारी है ना उसका चेहरा जल गया होगा। छोटे छोटे गांव जल गए, किलोमीटर लंबा चौड़ा गांव, छोटे छोटे गांव जल गए, कुटुंब कबीलों के पांव जल गए, छोटे छोटे गांव जल गए, कुटुंब कबीलों के पांव जल गए। क्या क्या न जला यार मुझसे मत पूछ, क्या न जला, घर में आग लगी क्या नहीं जला मत पूछ यार, घर के बरामदे में रखी गाड़ी जल गई, छत पे भाभी की सूखती साड़ी जल गई, छोटे मोटे बच्चे के कच्छे जल गए, मुझे बड़ा दुख हुआ, मैंने सुना तेरी बकरी के बच्चे जल गए। दो पंक्ति पढ़ता हूँ और मुझे विदा करना, तो मैं भूल रहा हूँ, बच्चे के कच्छे जल गए, मुझे बड़ा दुख हुआ यार, तेरी बकरी के 2 बच्चे जल गए, पर मुझसे मत पूछ यार, मेरी तो रकम तगड़ी जल गई है। जाने वैरागी को विदा करना, मुझसे मत पूछ यार, मेरी तो रकम तगड़ी जल गई है, कुछ गिरे हुए लोगों के सामने मेरे बाबूजी की पगड़ी जल गई है। जिंदाबाद 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 भैया। कुछ गिरे हुए लोगों के सामने मेरे बाबूजी की पगड़ी जल गई है। तू कह रहा है कि तेरा क्या खास जल गया, आंगन में खड़ा हुआ पूरा के पूरा अमलताज जल गया। कविता थोड़े अलग टाइप से जा रही है, तो मैं ये कह रहा हूँ, मेरी माता बहन बैठी है और एक प्रसूति गृह में मेडिकल साइंस कहता है आदरणीय कि जब एक महिला माँ बनती है तो उसका जो दर्द है, उस दर्द में उसकी मृत्यु होने की 95% संभावना रहती है, परंतु प्रसूति गृह के अंदर किसी भी महिला की मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि उस दर्द से ज्यादा उसे इस बात की खुशी है कि वो मां बनने वाली है। मुझे आपकी सम्मेलन को मेरे बड़े भाई श्री राकेश नांगी जी का बहुत प्रेम और स्नेह है। इनके निमंत्रण पर श्रद्धेय दादा देवकृष्ण जी और आदरणीय प्रीति जी के इस दिव्य और भव्य मंच पर और आपके बहुत प्रेम स्नेह से मैं आपके बीच में 4 पंक्ति रख देता हूँ कि कुछ नुकसान हुआ है परंतु कुछ फायदा है, कुछ दर्द है प्रसूति का परंतु कुछ खुशी है एक बच्चे के जन्म की। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो हमें भी पता है कि देश की जीडीपी गिर चुकी है, कुछ दर्द कुछ खुशी, ये तो हमें पता है कि देश की जीडीपी गिर चुकी है, फिर भी हमारे वजीर का जिंदा जमीर मिला, 370 हटी, नक्टों की नाक कटी, मुस्कुराता हुआ कश्मीर मिला, डीजल पेट्रोल गैस के बढ़े हुए दाम मिले, दर्द तो है परंतु एक खुशी ने
सारे दर्द खत्म अगर कर दिए हो तो इस देवास में जाने बैरागी को आशीर्वाद देना। डीजल पेट्रोल ये बाद में पहले डीजल पेट्रोल गैस देख मांग रहे। ये तो हमें पता है कि देश की जीडीपी गिर गई, फिर भी हमारे वजीर का जिंदा जमीर मिला। 370 हट्टी, नकटों की नाक कटी, मुस्कुराता हुआ कश्मीर मिला। डीजल पेट्रोल, वाह 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 भैया वाह। कवि सम्मेलन समापन की ओर है। क्या पढ़ा उन्होंने? मेरी कविता गीत छंद में वंदन हो जाए, मेरी कविता गीत छंद में वंदन हो जाए, शब्द का बच्चा रघुनंदन हो जाए, भारत भू का बच्चा बच्चा रघुनंदन हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद जानी भैया ने इस कार्यक्रम को अद्भुत कर दिया। और कला एवं फाउंडेशन के अध्यक्ष जैसा रंगोली में बना है कि स्वयंसेवक कार्य करते लेकिन दिखते नहीं है, वो कहीं दिखे नहीं है, तो मैं अशोक श्रीमाल जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए। और मंच के आभार के लिए संस्था की ओर से कोई भी हो गया आभार? नहीं, कोई भी आता है दादा कर देंगे। अशोक जी कोई भी आ जाए एक बार आभार के लिए। जितेंद्र जी आए हमारे एनसीसी भाई साहब, इनका स्वागत करवाना पड़ेगा। ये एनसीसी में हमारे जूनियर रहे हैं, वो स्वागत करने के लिए आए हैं सभी का।